पिछले भाग में हमने सुना कि रूसियों ने एक तातार को मार दिया था और इधर रूसी सिपाही झीलिन भागने के लिए तैयार हो चुका है। अब इसके आगे। जैसे ही गांव में सोता पड़ा, झीलिन दीवार के नीचे घुसा और बाहर निकल आया। कस्तिलीन भी घुसा, पर उसका पांव पत्थर से अटक गया। शोर हुआ। मालिक ने रखवाली के लिए एक कुत्ता पाला हुआ था। बड़ा ही कटखना था। उसका नाम था उल्यासिन। झीलिन ने उसे पहले से ही परछाया हुआ था। उल्यासिन ने शोर सुना, भौंकने लगा और लपका। उसके पीछे दूसरे कुत्ते भी। झीलिन ने हौले से सीटी बजाई और रोटी का टुकड़ा फेंका। उल्यासिन उसे पहचान गया। दुम हिलाने लगा, भौंकना बंद कर दिया। मालिक ने आवाज़ सुनी और अंदर से कुत्ते को सुस्कारा। लो लो उल्यासिन। झीलिन कुत्ते के कान के पीछे खुजलाता रहा। कुत्ता चुप था। उसके पैरों से थुथनी रगड़ रहा था, दुम हिला रहा था। कोने के पीछे दुबक्कर वे कुछ देर बैठे रहे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। बस एक कोठरी में भेड़ मिमिया रही थी और नीचे पत्थरों पर बहते पानी का शोर हो रहा था। अंधेरा था, तारे छिटक गए थे। पहाड़ी के ऊपर हंसिया जैसा चांद उठ रहा था। तंग घाटियों में दूध सा सफ़ेद कोहरा फैला हुआ था। झीलिन उठा, कस्तिलीन से बोला, चलो चलें। चल दिए। 2 कदम ही हटे थे कि सुना मुल्ला अजान दे रहा है। अल्लाह अकबर। तो अब लोग मस्जिद जाएंगे। वे फिर दीवार के पास दुबक कर बैठ गए। बड़ी देर तक बैठे रहे, जब तक कि सब लोग नहीं गुजर गए। फिर खामोशी हो गई। चलो चले, भगवान का नाम लेकर। उन्होंने छाती पर सलीब का निशान बनाया और चल दिए। आंगन पार करके ढलान पर नदी तक उतर गए। नदी पार की और तंग घाटी में चलने लगे। कोहरा घना था और नीचे नीचे था। ऊपर तारे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे थे। झीलिन तारे को देख देखकर अनुमान लगा रहा था कि किधर जाना चाहिए। कोहरे से हवा में ताजगी थी, चलना आसान था, पर बूट तंग कर रहे थे। एक ओर से ज़्यादा घिसे हुए थे। झीलिन ने अपने बूट उतारकर फेंक दिए और नंगे पैर चलने लगा। एक पत्थर से दूसरे पर उछलता जाए और तारे देखता जाए। कस्तिलीन पीछे रहने लगा और बोला, जरा धीरे चलो न, कमबख्त बूट सारे पाँव में लग रहे हैं। तो उतार दो न, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कस्तिलीन नंगे पाँव चलने लगा तो और भी ज़्यादा तकलीफ हुई। कंकड़ों से सारे पाँव छलनी हो गए और वह पीछे ही पीछे रहता जाए। झीलिन ने उसे कहा, पाँव छिल जाएंगे तो ठीक भी हो जाएंगे, पर पकड़े गए तो तातार मार डालेंगे। कस्तिलीन कुछ नहीं बोला, बस हाँफता कांखता चलता गया। काफ़ी देर तक निचाई में चलते रहे। अचानक दाईं ओर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। झीलिन रुक गया। इधर उधर गौर से देखा। पहाड़ी पर चढ़ने लगा। हाथों से टटोलकर देखा, बोला, ओह, गलती हो गई, ज़्यादा दाएं को आ गए। यहाँ दूसरा गांव है, मैंने पहाड़ी से देखा था। हमें पीछे जाना चाहिए, बाएं हाथ की पहाड़ी के ऊपर, वहाँ जंगल होना चाहिए। कस्तिलीन बोला, थोड़ी देर तो ठहर जाओ, जरा आराम करने दो। मेरे पाँव सारे खूनो खून हो गए। ओहो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। तुम हौले से कूदो न ऐसे। और झीलिन पीछे बाईं ओर को दौड़ने लगा। ऊपर पहाड़ी पर जंगल में चला गया। कस्तिलीन आहें भरता जाए
और पीछे छूटता जाए। झीलिन उसे झिड़कता और खुद चलता जाता। आखिर वे पहाड़ी पर चढ़ गए। वहाँ सचमुच ही जंगल था। जंगल में घुसे तो कांटों से सारे कपड़े फट गए। जंगल में उन्हें रास्ता मिला। वे उस ओर चल दिए। ठहरो। रास्ते पर टाप सुनाई दी। वे रुक गए, कान लगाकर सुनने लगे। घोड़े की सी टाप सुनाई दी और रुक गई। वे चल दिए तो फिर टाप सुनाई दी। वे रुक जाएं तो वह भी रुक जाए। झीलिन रेंग रेंग कर पास गया। रोशनी में देखा, सड़क पर कोई खड़ा था। पता नहीं घोड़ा था या क्या, और उसके ऊपर कुछ अजीब सा, आदमी की शक्ल का नहीं। झीलिन ने सुना। उसने फुफकार भरी, क्या अजूबा है। झीलिन ने धीरे से सीटी बजाई। वह बिजली की तरह जंगल की ओर लपका और जंगल में तड़तड़ होने लगी, मानो आंधी आई हो, सूखी टहनियां तोड़ रही हो। कस्तीलीन तो डर के मारे थरथराने लगा। झीलिन हंसता जाए और बोला, अरे यह तो बारहसिंगा था। सुन रहे हो कैसे सींगों से टहनियां तोड़ता जा रहा है। हम उससे डर रहे थे और वह हमसे। आगे चल दिए। उजाला होने में ज़्यादा देर न थी, पर उन्हें यह पता न था कि वे ठीक दिशा में जा रहे हैं या नहीं। झीलिन को लग रहा था कि इसी रास्ते से उसे लाया गया था और किला यहाँ से कोई 7 मील दूर होगा, पर कोई पक्की निशानी न थी और रात को पता भी तो नहीं चल सकता। ऐसे ही चलते चलते वह एक छोटे से मैदान तक पहुँच गए। कस्तीलीन बैठ गया और बोला, तुम जो चाहो करो, पर मैं तो नहीं पहुँच पाऊँगा, टांगे नहीं चलती। झीलिन उसे मनाने लगा, नहीं, नहीं पहुँच पाऊँगा, नहीं चला जाता। वह बोला। झीलिन को गुस्सा आ गया। उसने थू किया और कस्तीलीन को फटकारा। ठीक है, मैं अकेला चला जाऊँगा, बैठे रहो यहीं। कस्तीलीन उठा और चल दिया। कोई 3 मील तक वे चलते गए। जंगल में कोहरा और भी ज़्यादा घना था। सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तारे भी जरा जरा ही दिख रहे थे। सहसा उन्हें आगे से घोड़े की टाप सुनाई दी। नाल के पत्थरों से टकराने की आवाज़ आ रही थी। झीलिन पेट के बल लेट गया और जमीन से कान लगाकर सुनने लगा। हाँ, इधर ही कोई घुड़सवार आ रहा है। वे रास्ते से उतरकर झाड़ियों में छिप गए और इंतजार करने लगे। झीलिन रेंगकर रास्ते के पास गया। देखा घुड़सवार तातार आ रहा है, गाय ला रहा है, गुनगुनाता जा रहा है। तातार गुजर गया। झीलिन कस्तीलीन के पास लौट गया। बचा लिया भगवान ने, उठो चले। कस्तीलीन उठने को हुआ पर गिर गया। नहीं चल सकता, हे भगवान, नहीं चल सकता मैं, हिम्मत नहीं रही। वह भारी भरकम आदमी था। पसीना आ रहा था उसे, और यहाँ जंगल में ठंडा कोहरा था। पाँव भी फट गए थे, इसलिए वह निढाल हो गया था। झीलिन जोर लगाकर उसे उठाने लगा तो वह चिल्ला पड़ा, हाय दर्द होता है। झीलिन की जान सूख गई। चिल्लाते क्यों हो, तातार पास ही है, सुन लेगा तो। मन ही मन सोचने लगा, यह सचमुच ही टूट गया है, क्या करूं मैं इसका। साथी को छोड़कर जाना ठीक तो नहीं। फिर बोला, अच्छा उठो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। चल नहीं सकते तो मैं उठा ले चलूँगा। उसने कस्तीलीन को पीठ पर बिठाया, जांघों तले से उसे पकड़ लिया और रास्ते पर आकर आगे चलने लगा। अरे भगवान के वास्ते मेरा गला तो मत दबाओ, कंधों से पकड़े रखो। झीलिन को बड़ी मुश्किल हो रही थी।
उसके पांव भी खूनो खून थे और वह भी थक गया था। वह नीचे झुकता, कस्तिलीन को उछालता ताकि वह पीठ पर ऊपर को बैठा रहे और आगे पांव घसीटने लगता। तातार ने कस्तिलीन की आवाज़ सुन ली थी, लगता था। झीलीन ने सुना, पीछे से कोई घोड़े पर आ रहा है, अपनी बोली में कुछ चिल्ला रहा है। झीलीन झाड़ियों की ओर लपका। तातार ने बंदूक निकाली, गोली चलाई। निशाना ठीक नहीं बैठा। अपनी बोली में चीखकर उसने कुछ कहा और घोड़ा वापस दौड़ा ले गया। झीलीन बोला, बस भाई, अब गए हम। वह कमबख्त तातारों को जमा कर लाएगा, हमारा पीछा करने को। अगर हम 2 मील दूर न निकले तो बस गए। मन ही मन वह कस्तिलीन के बारे में सोच रहा था। क्यों मैं यह बोझा अपने साथ ले आया? अकेला कब का निकल गया होता। आप सुन रहे हैं कोहकाफ का बंदी, बयानबाजी पर।